बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसावाइंस और घुसावाइंस 2। आज मैं आप लोगों को कुछ हक़ाइक़ बताऊंगा, जैसे कल मैंने लाइव में डिस्कस किया था। आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि जिसके बाद आपको बादल बाबू और सीमा हैदर केस जो है वो समझ में आ जाएगा। मज़ीद और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, कुछ बहुत सारी लड़कियाँ जिनको जो है वो हनी ट्रैप में फंसा के हिंदुस्तान बुलाया गया, कुछ जो है वो बांग्लादेश भाग गए, कुछ जो है वो नेपाल भाग गए और वहाँ से लेके आए लड़कियाँ और उनके साथ क्या कुछ हुआ है वो न्यूज़ में इंडियन चैनल्स के ऊपर वो ख़बरें चल रही हैं, इंस्टाग्राम भी भरा पड़ा है। तो मैंने कहा कि वो चीज़ें तो आप लोग देख ही लेंगे, लेकिन कुछ रिमाइंड करा दूँ यहाँ पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को और वो उन लोगों को जो कि हिंदुस्तान में हैं और उन लोगों को ये हनी ट्रैप समझ में नहीं आ रहा, ना ही सीमा हैदर का केस समझ में आ रहा है, ना ही बादल बाबू का केस समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने एक दफ़ा लाइव में वो क्लिप्स चलाए भी थे। उसके बाद ये कि कल मैंने वो जिक्र किया, तो आज मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या कुछ हो रहा है। आप लोग ये प्रूफ देखिए और उसके बाद आप लोग बताइए कि क्या आपको नहीं लगता जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? बचना चाहते हो तो एक एक हिंदू को 10-10 बेटे पैदा करने चाहिए। एक बात माताओं को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए या नहीं किए? दशरथ महाराज ने 3 विवाह किए कि नहीं किए? कश्यप महाराज ने अनेक विवाह किए कि नहीं किए? और तुम्हारे गणपति बप्पा मोरया जो है, बोलो ना, कितनी पत्नियां हैं उनकी? 2 पत्नियां हैं ना। तो अगर अहिंसक क्रांति करना चाहती हो देवियों, तो ये बलिदान करो, अपने भाइयों को, अपने बेटों को इस बात के लिए तैयार करो कि एक अपने कुल की कन्या से विवाह करें और एक देशद्रोहियों के कुल की कन्या में विवाह करें और एक 2-2 पत्नियों से 10-10 बेटे पैदा करें। यदि तुमको भारत माता को बचाना है तो नान्य पंथा विद्यते यदाय, कोई दूसरा मार्ग बुरा बताना। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है, 5 पिता। सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहेगा। तो हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो देश के गद्दारों को। मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है, उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूँ। हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा, तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा, तुम्हें घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बड़े भाई की पत्नी माँ होती है, छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। कितना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में होता है, वहाँ घर के अंदर तुमको 100% सुरक्षा की गारंटी है। बच्चे तुम पैदा करोगी, वो बच्चे जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं काट छाट नहीं होगी। ईश्वर ने जैसे भेजे हैं
वैसे की वैसे ही रहेंगे। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहाँ हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप में साले कमजोर हो जाएंगे। जब मुस्लिम समुदाय का नाम निशान भी नहीं था ना, उससे लाखों साल पहले से कुंभ लग रहा है। और जो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी जमीन है, उन्हें अपने बाप दादों के वायदों को पढ़ना चाहिए। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं तो अपने घरों में अपनी आबादी बना रहे हैं। काश मेरी मुस्लिम बहनें हिंदू लड़कों से अगर शादी करेंगी ना, तो एक तो ये काले लबादे में बंद नहीं रहना पड़ेगा। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, हम लोग एसी में नहीं बैठ पाते, और उन बच्चियों की क्या दुर्दशा होती है। इसलिए हिंदू लड़कों से शादी करिए, स्वर्ग की जिंदगी होगी। यहाँ तलाक का भी कोई मतलब नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा है और वही एकमात्र भगवान है। अल्लाह अकबर कहने वाले को मैं कहता हूँ कि तुम्हारा अल्लाह हमारे महादेव से बड़ा कैसे हो गया। ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो लोग जो कुछ आरएसएस के, बीजेपी के हैं, और फिर आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के भी आपने अल्फाज देखे कि वो क्या कह रहे हैं। मकसद ये कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो एक प्रोपेगेंडा सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, और उसमें मुसलसल आपको नज़र आएगा कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। इतने बड़े बड़े जो है वो बाकायदा इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, और उसमें ऐलान किए जाते हैं कि ये जो मुसलमान हैं, अगर इनको कंट्रोल करना है तो इनकी लड़कियों को जो है वो क्या कहते हैं कंट्रोल करो, इनकी लड़कियों को फंसाओ, इनसे शादियां करो। आपने दीगर बयानात भी देखे, और मुझे नहीं पता कौन कौन है, क्या क्या है, लेकिन ये इस वक्त इंडिया के अंदर चल रहा है, जिसको अखंड भारत बनाने के चक्कर में जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि किस हद तक गिर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी प्रोपेगेंडाज हैं कि मुसलमानों की इबादतगाह और जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं उनको जो है वो शहीद किया जा रहा है, और ताकि उसमें एक बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल और इस टाइप के जितने भी इनके पार्टीज़ हैं और इनके ग्रुप्स हैं, वो उनके जो बयानात हैं वो आप लोग सुनते रहते हैं कि इनके नीचे हमारे भगवान हैं और ये मुसलमानों ने ये कर दिया और मुसलमानों ने वो कर दिया है। सब कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रहा है। तब आपको बादल बाबू समझ में आ गया होगा कि बादल बाबू यहाँ पर आया तो आया क्यों है, और ये सना रानी को जो लोग ट्रैप कर रहे हैं या उसको ज़बरदस्ती कि एक लड़की कोई उगा दी जाए और उसके बाद क्या होगा कि उसको भी सज़ा होगी। लेकिन इसी तरीके से बादल नामी एक शख्स जो है जिसको बहुत मजलूम, मासूम और क्या कहते हैं कि वफ़ा का पैकर और मोहब्बत का पंछी जो है बताया जा रहा है, अमन और प्यार का जो एक सिंबल बना के पेश किया जा रहा है, जिसके किरदार की वो लोग कस्में उठा रहे हैं कि जो अपने सगे भाई की भी जो किरदार की कस्में नहीं उठा सकते, वो लोग उसके हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हैरत हो रही है। और आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोज़ आपको क्या लगता है कि बादल और ये सचिन मीना जो है, ये सारे के सारे, और सीमा का केस हो गया या और केसेस जितने भी आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें जो है वो ट्रैप की जा रही हैं बाकायदा गवर्नमेंट से जो है वो, या अपने देशभक्ति के अंदर, अपने जो धर्म भक्ति के अंदर जो है वो ये सब चीज़ें की जा रही हैं, और बाकायदा तौर पे जो है वो लोगों को लॉन्च किया जा रहा है और एक ऐसा क्या कहते हैं परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि ये एक अच्छा अमल है। और लोग जो है उससे क्या होगा, ये केसेस पाकिस्तान और इंडिया में लोग देख रहे हैं। अब हिंदू की लड़की यहाँ पर आके अगर मुसलमान हो जाएगी तो वो गुनाह है, ठीक है। अगर हिंदू का लड़का यहाँ पर आके जो है वो लड़की को कहता है कि भाई मैं मुसलमान हो गया हूँ, मेरी तुमसे शादी हो जाए, वो शादी कर लेते हैं, 8-10 साल 20 साल बाद वो लड़की को लेके वहाँ चला जाए या उसके बच्चों को लेके हिंदुस्तान चला जाए, तो अब क्या करेंगे आप? क्योंकि उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी है, जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि इनके अंदर इतना दम नहीं है कि आबादी बढ़ा सके, तो उन्होंने मुस्लिम्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और यहाँ तक
कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ से जो ख़ास तौर पे लड़कियों को उठवाया जा रहा है और उसके पीछे ये लव, हनी ट्रैप और ये प्यार मोहब्बत, गदर फिल्म और क्या नाम है उसका, एक और जो मूवी थी वीर ज़ारा, इस टाइप की स्टोरीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। लोगों के बच्चों की ख़ास तौर पे माइंड जो है वो सेट किया जा रहा है, माइंड सेट किया जा रहा है और उनके ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि ये एक बहुत अच्छा अमल है, आप करो तो आपको जो है वो सरकार इनाम देगी। किस किस तरीके से लालच दिए जा रहे हैं कि आप अपने बुर्क़े अबाए से जो है आपको निजात मिल जाएगी और आप आवारा औरतों की तरह घूमोगे फिरोगी कि सर पे दुपट्टा है नहीं है कोई परवाह नहीं, पल्लू है कि नहीं है वो भी आपको कोई परवाह नहीं। तो ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो ये मोदी सरकार, आरएसएस और इसके जितने भी ग्रुप्स हैं, इनके जितने भी क्या कहते हैं कोलिशन है, वो सारे मिलके ये सारे काम कर रहे हैं कि मुसलमानों के अगेंस्ट ये चाल चली जा रही है कि उनको तबाह और बर्बाद कर दें और अपने कंट्री को, अपने मज़हब को जो है वो इस कदर ग्लोरीफाई करके पेश किया जाए कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं। ठीक है, होगा आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन ये आप जो हरकत कर रहे हो, मुझे वो चीज़ याद आ गई जब मुग़लों से जो है वो सल्तनत छीनी गई थी, हुक्मरानी छीनी गई थी, तो हिंदू औरतें छोड़ी गई थी, लड़कियां छोड़ी गई थी जो अपने जो है वो घटिया तरीन हरकतें करती हुई जो है वो उनको अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ और लोग आहिस्ता आहिस्ता सिपाही, वज़ीर, बादशाह, यहाँ तक ताजमहल वगैरह बन गए। और उसके बाद हुआ तो क्या हुआ, मुसलमानों की बर्बादी लग गई, क्योंकि उनको पता था मुसलमान किसी की बहन बेटियों की तरफ बुरी नज़र नहीं उठाते। लेकिन अब किसी की बहन, कोई अपनी बहन बेटी भेजे ही इस पर्पस के लिए कि उसने जो है वो लोगों को बर्बाद करना है, तो वो चालें आपको याद होंगी। अब उसका उलट यहाँ पर किया जा रहा है कि अपने मर्द छोड़े जा रहे हैं और बताया जा रहा है तुम्हारे पाकिस्तान के मर्द जो हैं वो बेकार हैं और तुम हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे जो इस्लाम है तुम उसके अंदर दुपट्टा, अबाया, चादर लेके जो है वो अपने आप को बांध के रखती हो, बल्कि तुम तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी, तुम तो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मखलूक हो या चीज़ हो या ऑब्जेक्ट हो कि जिसको दुनिया दे के तारीफ़ करे, अरे वाह क्या चीज़ जा रही है, और आपको जो है वो अच्छा लगे, वो आपको अच्छा लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आपकी नज़र में इस्लाम मज़हब को जो है वो बिल्कुल डिग्रेड किया जा रहा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से बादल बाबू और ऐसे पता नहीं कितने और बादल जो हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल वगैरह में और पता नहीं किन किन कंट्रीज़ में से मुस्लिम ख़वातीन को चुन चुन के लेकर आ रहे होंगे और अपने इंडियन पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए और इंडियन सरकार से उजरत हासिल करने के लिए, इनाम हासिल करने के लिए सारे गेम प्लान कर रहे हैं। इसमें बादल की फैमिली ख़ुद भी इन्वॉल्व है और क्या कहते हैं कि ज़ाहिर है कि उनके जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो फैमिली भी ज़ाहिर है कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी। आपने बादल के बाप के बयानात सुने, उसके घर वालों के बयानात सुने, कई जगह पे तजाद है, लेकिन फिर भी जो है लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर बंदे तक पहुंच जाए कि ये किस तरीके से जो है वो एक ख़ास ग्रुप जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट ये काम कर रहा है। सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ चंद जो हैं अकल के अंधे, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवीर, आप लोग देख रहे थे घुसावाइंस और घुसावाइंस 2। अल्लाह हाफिज़।